बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशका। तो आज ये ज़बरदस्त किस्म की पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये पता नहीं क्यों इतनी देर होगी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप ज़्यादा मेरे चैनल को देखेंगे तो फिर मैं शेयर करूँगी। और अब चूँकि इतनी वीडियोस हो चुकी हैं तो आप देखें ना देखें, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ जो एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि जिसकी वजह से ये पिज़्ज़ा डो इतना फ्लफ़ी, इतना ज़बरदस्त बनता है। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स और कुछ पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो सारी बातें मैं सारी जो इसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो मैं शेयर करने लगी हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका पिज़्ज़ा ज़बरदस्त किस्म का घर पे बन सके। क्योंकि न्यू जनरेशन के लिए तो बहुत ही ये फेवरेट डिश है। और इसलिए पिज़्ज़ा की सारी कमज़ोरियाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा उस वक्त बनाया जब पाकिस्तान में इसकी कोई ब्रांच भी नहीं थी, यानी 90s में मैंने पिज़्ज़ा बनाया था कॉलेज लाइफ में। तो अभी मैं इसकी रेसिपी शुरू करती हूँ, साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। तो इसलिए 1 kg मैंने मैदा लिया है और इसमें मैं तकरीबन पौना चम्मच नमक डालूँगी। तो इस लिहाज से इंग्रेडिएंट्स इसी तरह लीजिएगा। जब कम ज़्यादा करना हो तो मैं साथ साथ बताऊँगी कि फिर कितना डालना है। तो इसमें तकरीबन मैंने 3 भर के और 1/2 चम्मच जो है वो ईस्ट का डाला है। इसलिए किसी भी अच्छी कंपनी की जो ईस्ट है वो आप किसी भी करीबी शॉप से आप ले लीजिए। और उसके बाद मैंने ये 6 टेबल स्पून भर के तेल डाला है। कुकिंग ऑयल है ये, तो इसमें ज़्यादा अच्छा ऑलिव ऑयल होता है, लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो किचन में आपके पास आसानी से चीज़ें हैं उनसे आप ये डो तैयार कर सकें। उसके बाद तकरीबन 5 टेबल स्पून भर के मैंने शुगर डाली है। और ये 1 kg मैदा है, तो 1 kg के हिसाब से इतने इंग्रेडिएंट्स डालिएगा तो डो बहुत मज़ेदार भी बनेगी और फिर बहुत अच्छी और फ्लफ़ी भी बनेगी। तो इन सारी इंग्रेडिएंट्स को सारा इस तरह मिक्स करके हाथों से फिर मैंने अच्छी तरह इसको मसला है, ताकि जो भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो ये सारी जो कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं इनको गौर से देखा करें, उसी से चीज़ें बनती भी हैं और ना करने की सूरत में बिगड़ती भी हैं। तो ये हाथों से देखें, मैंने इसी को अच्छी तरह मसल लिया। इसलिए 1 kg मैदा है, अगर आप हाफ़ लेंगे तो ईस्ट फिर जो है वो 1.25 चम्मच कर लीजिए। 1 कप लेंगे तो फिर 1 चम्मच या उससे थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब नीम गर्म पानी लिया है। नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूंदना है, एक साथ जो है वो नहीं डालना। ठंडा पानी भी नहीं लेना, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना, नीम गर्म होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा डाल के इसे गूंदना है। और ये डो ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। तो ये भी एक इसके लिए एक टिप है। और अब यहाँ पे सारा जब अच्छी तरह आटा मिक्स हो जाएगा, पानी थोड़ा लगाना है। तो उसके बाद फिर इसको बस गूंदने का जो है वो मरहला है। वैसे मैं मशीन यूज़ करती हूँ, लेकिन आपके लिए आज मैं हाथ से गूंद रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो आसानी से इसको बना सकें। और इसको ज़्यादा गूंदना होता है। तो अब यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं हाथ से पानी लगा रही हूँ ताकि ये कहीं पतला ना हो जाए, क्योंकि अब इसे बहुत ज़्यादा स्टिकी होना है। और स्टिकी होने का मतलब ये है कि जो खमीर है, जो ईस्ट है, वो अपना काम कर रहा है और इस आटे में अच्छी तरह मिक्स हो रहा है और इसको फ्लफ़ी करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए वो आजकल एक जुमला बहुत मशहूर है ना, फेमस है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि जी कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है। तो आपने भी घबराना नहीं है, चाहे कितना भी स्टिकी हो जाए, इसमें चिपचिपाहट पैदा हो जाए, लेकिन आपने लगे रहना है और इसको इसी तरह हाथों से अच्छी तरह गूंदते रहें, मसलते रहें। तो यहाँ मैंने तकरीबन 5-6 मिनट तक इसको गूंदा इसी तरीके से। अब एक हाथ से मैंने बर्तन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं गूंद रही हूँ। और कोफ्त तो होती है थोड़ा कि हाथों के साथ इतना लगता है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ मेहनत करना पड़ती है किसी अच्छी चीज़ बनाने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ दिया था। तो 10-15 मिनट के बाद फिर इसको दोबारा गूंदना है और ये देखेंगे साथ साथ ये अभी से ही फूलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे फिर मज़ीद अभी तो ये स्टिकी होगा और ये इतनी उस वक्त तक गूंदते रहना है जब तक इसका ये जो चिपचिपाहट है ये ख़त्म ना हो जाए। और यहाँ पे 10-15 मिनट मज़ीद लगे। तो 10-15 मिनट इस तरह एक हाथ से ये मैं कर रही हूँ। तो जब ये बिल्कुल चिपचिपाहट ख़त्म हो जाएगी तो फिर समझें कि डो अच्छी तरह तैयार हो गई है। तो यहाँ पे 10-15 मिनट मुझे लगे हैं। तो ये देखिए कि अब इसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो गई है। अब मैं पानी भी नहीं हाथ के साथ लगा रही, ऑयल भी नहीं लगा रही और ये चिपक भी नहीं रहा। तो इट मीन्स कि ये हमारी डो जो है वो बिल्कुल सही तैयार हो रही है। और जो इसके अंदर यीस्ट डाला है उसने अपना काम शुरू कर दिया है और अच्छी तरह वो आटे के अंदर मिक्स हो गया है। तो अब नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि गौर से देखिएगा
कि मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट के लिए पहले तो जो भी आप पैन लें या बोल लें वो थोड़ा सा बर्तन बड़ा लीजिएगा, क्योंकि ये जो डो फूलती है तो फिर बाहर आना शुरू हो जाती है, जिससे बर्तन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो उसके बाद अब ये करना है कि ये देखें कितना अच्छा नरम और बिल्कुल क्रीम की तरह लग रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अभी से ये फ्लफ़ी हो रहा है। और अब देखें कि हाथों के साथ नहीं लग रहा। अब मैं सिंपल थोड़ा सा ऑयल लगाया हुआ है मैंने हाथ पे, और हाथों के साथ ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा। तो अब ये करना है, जो नेक्स्ट टिप है वो इसमें आटा रख के और इसको अच्छी तरह किसी भी जो ट्रांसपेरेंट शीट है उसके साथ कवर कर देना है। इसीलिए जब भी किसी पैन या देगचे में रखें तो फिर उसके ऊपर वो उसकी लिड लगा दें तो वो भी चल जाएगी। तो इस तरह कवर करना इसका ज़रूरी है। और उसके बाद एक और जो टिप है जो बहुत ज़रूरी है और अच्छे रिज़ल्ट के लिए, या फिर सर्दियों में या फिर कमरे में जब एसी है, ऐसी सूरत में भी आप गर्म पानी लें। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए लेकिन गर्म होना चाहिए, और उसके अंदर आप डो रख के फिर 1.5-2 घंटे के लिए आप छोड़ दें। तो ये इतनी अच्छी, बहुत ही ज़्यादा फूलेगी, बहुत ही नरम और मुलायम बनेगी। तो ये देखिए तकरीबन 2 घंटे बाद ये इसका रिज़ल्ट ये है, क्योंकि मैं पहले डो तैयार करती हूँ और उसके बाद पिज़्ज़ा की दूसरी चीज़ें तैयार करती हूँ, तो इतना टाइम लग ही जाता है। और ये देखिए कि जब तक मैंने चिकन और इसकी सॉस तैयार की, चीज़ें तैयार की, तो इतना टाइम लग गया। और उसके बाद ये डो की ये शक्ल है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी नरम है। अगर डो नहीं फूलती तो बराए मेहरबानी फिर आप पिज़्ज़ा नहीं बनाइएगा, क्योंकि वो पिज़्ज़ा नहीं होगा। क्योंकि जब उसके ऊपर इतना स्टफ़ डालते हैं तो वो अंदर से फिर पकता नहीं, कच्चा रह जाता है। तो इतना फूलना ज़रूरी है। तो बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो में मैं मज़ीद अब इतनी ही टिप्स आपको बता सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो पिज़्ज़ा सॉस की और पिज़्ज़ा की होगी। बस अपनी दुआओं में याद रखिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।